रायपुर में एक बार फिर से बीएसयूपी और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के नाम पर 100 से अधिक परिवारों से ठगी का मामला उजागर हुआ है। पता चला कि ठग गैंग ने न सिर्फ गरीबों से मकान बुक करने के नाम पर 25,000 रुपए जमा करवाए हैं, बल्कि अवंती विहार के पीछे विजयनगर में 100 से अधिक परिवारों से सवा लाख रुपए भी जमा करवा लिए हैं। ठगी का आंकड़ा लगभग 2 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जिसके बाद से गैंग के 4 आरोपी फरार हैं। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना और बीएसयूपी मकानों के नाम पर ठगी के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 3 पुरुष और 1 महिला वाले इस गैंग ने निगम का नाम इस्तेमाल करके रायपुर के अवंती विहार, सड्डू, मोवा, दलदल सिवनी के सैकड़ों गरीब परिवारों से प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिलाने के नाम पर सवा लाख रुपए लेकर करोड़ों की ठगी की है, जिसके बाद से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। ठगी के लिए गैंग ने नगर निगम जोन 4 की फर्जी रसीद और लेटर पैड भी छपवा लिए। फर्जी साइन और लेटर से लोगों को नोटिस भेजकर उनसे पैसे जमा करवा लिए। इतना ही नहीं, पैसा लेने के बाद ठगों ने परिवार को जगह जगह खाली पड़े निगम के बीएसयूपी मकानों में शिफ्ट भी करवा दिया। कुछ को तो ताला तोड़कर मकान में शिफ्ट होने तक कह दिया। उधर ठगों ने और पैसा देने या 3 दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया। नोटिस मिलने के बाद परिवार वालों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर निगम को नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच कराई तो पता चला सभी फर्जी थे। और फर्जी टोकन देके ये भी बोला गया था कि आपको मकान ताला तोड़ के मकान के अंदर रहना है, कब्जा करना है। सबसे पहले 50,000 रुपये जमा कर बोले, उसके जमा करने के बाद में रसीद आपको मिलेगा 25,000 टोकन के। उसके बाद 80,000 जमा करना पड़ेगा। 80,000 जमा करने के बाद में आप लोग का मकान अलर्ट होगा करके रसीद दिया। सुनील कुमार एक था, अजय कुमार था और उनसे मिलाने वाला रवि राव था, और हमको लेके जाके प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ लाभ दिलाने के नाम से हमसे 1,30,000 रुपये लेके गए। मैं भी 1,30,000 रुपये दिए थी सर, और मेरे को भी मकान ऐसे ही देगा बोल के वैसे ही घुमा रहा है। कितने लोगों से ठगी हुई यहाँ पर? करीबन 100 लोग करीबन है सर। अलग अलग एरिया में है, कोई कोटा में, कोई इधर उधर करके है सर। सुनील का नाम में हम लोग को 1-1.5 लाख रुपए हम लोग को पटा दी इसका। हम लोग भैया हम लोग को घर कब मिलेगा हम लोग का। फर्जी ही साइन है बिल्कुल। और दूसरे नोटिस में मेरे साइन की नकल की गई है। उसमें से एक नोटिस तो उस डेट की है जब मैं जोन 5 में मेरे को ज्वाइन किए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। उसके बाद के डेट में उन्होंने जोन 4 से भेजा है। तत्कालीन जोन आयुक्त चंदन शर्मा ने बताया कि उनका ट्रांसफर जून माह में जोन 5 में हो चुका था, लेकिन ठगी के दस्तावेज 2 माह बाद अगस्त में तैयार किए गए, जिनमें उनके फर्जी साइन भी किए गए हैं। लेकिन ठगों की इस गलती से उनकी करतूत की पोल कोर्ट के सामने भी खुल गई। निगम के नाम पर बड़ी ठगी सामने आने के बाद महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि ठगों को हर हाल में जेल भेजा जाएगा। इसमें जिन लोग हैं उनके खिलाफ FIR हुई है। जो लोग अभी तो सामने आए, मगर इसके पीछे के भी जो लोग होंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सबके खिलाफ FIR होगी और सब जेल में जाएंगे। नगर निगम की योजनाओं के नाम पर गरीबों से ठगी का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पहले भी ऐसे मामलों में प्रशासन की ओर से ढिलाई बरती गई, जिससे ठगों के हौसले बुलंद होते गए। वहीं आम लोग इसमें पिस रहे हैं। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संदीप शुक्ला। संदीप, प्रदेश की राजधानी रायपुर जो कि स्मार्ट सिटी है, यह बहुत ही स्मार्टली करोड़ों की ठगी मकान के नाम पर कर दी गई है। कितने लोगों से ठगी हुई है, क्या आंकड़े बता रहे हैं, मामले की विस्तृत जानकारी दीजिएगा। देखिए रचना जी, जब हमने इसे पहली बार खबर को बनाया था, दस्तावेज जो उस समय उपलब्ध जो हमने करवाए थे, उसमें 98 लोगों के साथ ठगी का मामला खुला था। लेकिन अब ये कई गुना इससे बढ़ गए। 200 से 300 लोगों से ठगी हुई है, ऐसा साफ समझ में आ रहा है। आज जिस एरिया में गए थे हम, विजयनगर, जो शंकर नगर अवंती विहार के पीछे है, वहां पर अकेले 100 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी हुई थी। उस पर यह बात एक तो समझ में आ रही है, जो ठगी का गैंग है इसे 3 पुरुष और 1 महिला मिलकर चला रहे हैं, जिसमें एक पति पत्नी भी शामिल है। ये जो है अपने आप को खुद को एक बड़े कांग्रेसी नेता के बंगले का कर्मचारी बताते हैं और उनके लेटर पैड पे ये काम कराने का पूरा दावा करते हैं। इसकी बाकायदा सारी चीजों की रिकॉर्डिंग है। तो ये खुद को कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता का
खास आदमी बताकर इस ठगी को जो इन्होंने जो है अंजाम दिया है। और इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही कोतवाली पुलिस के तरफ से भी हुई है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ऐसे ही ठगी का मामला जब सामने आया था तो नगर निगम ने कोतवाली थाना पुलिस में एक आवेदन दिया था कि इसकी जांच की जाए, लेकिन कोतवाली पुलिस ने इस पर कोई जांच नहीं की। उल्टा वो नगर निगम से अन्वेषण मतलब जांच करके जो अपराधी है या आरोपी है उसकी पहचान उजागर करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को कहा गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि 4 दिन पहले तक ये जो ठग गैंग है लोगों से 25,000 30,000 रुपए ऐसा पैसा ये 4 दिन पहले तक वसूलता रहा है। मतलब अगर कोतवाली पुलिस अगर समय पर जांच चालू कर देती तो कहीं ना कहीं ये भी उनके घेरे में आते और जो गरीब परिवार है जो किराए में रह रहे हैं अपने गहने बेचकर या कैसे भी उन्होंने पैसे पटाए हैं तो वो इस ठगी से बच जाते। तो बहुत बड़ा गैंग है, देखिए बहुत ज्यादा दुस्साहसी है, क्योंकि ये लोगों को साफ साफ ले आके वहां पर उन्होंने शिफ्ट करा दिया। कई लोगों को तो बोला कि आप ताला तोड़कर शिफ्ट हो जाइए, हम बाकी मामले को संभाल लेंगे। और अब इसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि चारों की फोटो और वीडियो आ चुके हैं, लेकिन अभी चारों जो है इस पे लापता चल रहे हैं और सीधे सीधे कहें कि ये फरार है। मगर एक बात तो आज हम जब मौके पे पहुंचे तो एक बात तो साफ हो गई है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। ये जो विजयनगर के अलावा मोवा, कोटा, दलदल सिवनी, राजेंद्र नगर, महावीर नगर के जो तमाम जो स्लम एरिया है वहां से सैकड़ों परिवारों को इसमें ठगी इसमें की गई है। और ये आंकड़ा जो है ये 5-7 करोड़ रुपए तक कम से कम जाएगा। इसमें चौंकाने वाली बात है कि भाटा गांव बीएसयूपी में भी 110 मकानों को इसी तरीके से बेच दिया गया था और 110 परिवारों से ठगी हुई थी। उसके भी आरोपी आज तक उसमें कई जो लोग हैं वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। एक बार फिर से भंडाफोड़ हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको लेकर केंद्र और भाजपा आपस में लड़ती रहती है। 16,000 मकान अभी निर्माणाधीन है, टारगेट 22,000 मकान का है। तो इस पे कहीं ना कहीं पूरा जब 22,000 मकान बनेंगे तो कितना बड़ा इस पे रैकेट और माफिया काम करेगा ठगी करने के लिए, इसका अंदाजा अभी से दिखने लग गया। तो कहीं ना कहीं नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस को भी इस पे कहीं ना कहीं सतर्क होकर काम करना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो। और जो पुलिस को सतर्क होने के साथ साथ देखना ये भी होगा, सवाल ये भी उठता है कि पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई किस तरीके से करती है और कितनी जल्दी इस ठगी का शिकार जो लोग हुए हैं उन तक वापस जो उनके पैसे हैं या उनका जो मकान है वो उन तक पहुंच पाए। अपडेट आपसे लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।